हेलो दोस्तों, 2025 का ये साल आने वाला है और हम सब लोग तैयार हैं नए रिजोल्यूशन के लिए। लेकिन क्या हमारा रिजोल्यूशन ब्रेक होता है या फिर सक्सेसफुली रन होता है? तो बहुत बार तो 98% पे ये होता है कि सबका रिजोल्यूशन ब्रेक हो जाता है। लेकिन क्यों होता है ऐसे? व्हाट इज द थॉट बिहाइंड इट? तो ये है कि हम डिसिप्लिन नहीं होते। मे बी हम कई 20 दिनों तक लगातार कंसिस्टेंट रह भी ले, लेकिन अगर हम में डिसिप्लिन एक ऐसी क्वालिटी नहीं है तो हम कमजोर पड़ जाते हैं और हमारा रिजोल्यूशन टूट जाता है। इसके लिए मैंने सोचा क्यों ना डिसिप्लिन पे ही बात की जाए कि क्या डिसिप्लिन रह के 2025 का साल ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो हम लोग इसके लिए ट्राई करेंगे कि हम लोग ये 2025 का साल बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बनाएंगे। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़े, उनके ऊपर अप्लाई किया और मैं इन सब का एक क्रक्स निकाल के ये मैंने डिसिप्लिन का कोर्स तैयार किया है। ये समझते हैं कि सब कुछ अचीव करना एक झटके में होता है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये मेंशन किया गया है कंपाउंड इफेक्ट इस बुक में। हम जितने दिन डिसिप्लिन रहेंगे उतने अच्छे से हमारे रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी लेवल भी बढ़ जाती है। इसके लिए एक कोर्स जो वेल डिजाइन है वो है डिसिप्लिन द है। तो दोस्तों, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सारे के सारे कंसिस्टेंट होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं। आपने अगर रोनाल्डो की बायोग्राफी सुनी होगी या फिर उनके मुंह से ये शब्द जरूर सुने होंगे कि मेरे सक्सेसफुल होने का राज है कि आई शोज अप एवरीडे। मैं हर रोज शो अप करता हूँ, मैं हर रोज कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करता हूँ। यही है उनके सक्सेसफुल होने का राज। और ये कैसे आता है? डिसिप्लिन के साथ। हमारा ये जो डिसिप्लिन का कोर्स है वो हमने 10 मॉड्यूल में डिवाइड किया हुआ है। इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू इम्प्लीमेंट है और इससे आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भी मिलने वाली है और आपके लाइफ में वैल्यू भी जरूर ऐड हो जाएगी। पहले तो हम इंट्रो कर लेते हैं कि क्या करना है हमें इंट्रोडक्शन में, और स्टेप बाय स्टेप पूरे आपको मॉड्यूल एक्सप्लेन करके बताने वाली हूँ। तो इंट्रोडक्शन में देखिए, हम लोग अगर कुछ भी करना चाहते हैं तो करना चाहते हैं, क्या लॉजिक रहता है उसके पीछे कि हमें अगर कुछ भी करना है। मतलब मैं अगर वर्कआउट कर रही हूँ, चाहती हूँ आई वांट टू सी गुड और मुझे मेरा वेट कम करना है या फिर मुझे है, ये कुछ हमारे लॉजिक बिहाइंड इट रहते हैं। तो डिसिप्लिन का कोर्स करते वक्त कुछ तो हमारे दिल में थॉट आता है कि मैं ये डिसिप्लिन का कोर्स क्यों करने वाला हूँ। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वाई क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मुझे क्या करना है और मैं ये क्यों करना चाहता हूँ। इसके लिए वो जो वाई करता है आपके विजन के साथ। लॉन्ग टर्म जो आपका विजन है कि मैं 4 साल बाद, मैं 5 साल बाद ये अचीव करने वाला हूँ, उसको हम डिवाइड करके लेते हैं कि मैं अगले साल तक क्या करूंगा, उसके 2 साल बाद क्या करूंगा या 3 साल बाद क्या करूंगा। ये सब कुछ हम डिवाइड करते हैं। तो इसके लिए आपका वाई और विजन पूरा क्लियर होना जरूरी है। तो इसके लिए आप ये कोर्स शुरू करने से पहले कि मैं चाहती हूँ कि आप आपका विजन पूरे बोल्ड टाइप में नोटबुक पे लिख लीजिए। आपका जो वाई है, स्ट्रॉन्ग वाई है, जो आपको याद दिलाता है कि नहीं मुझे ये करना पड़ेगा, वो आपको वाई आपके फर्स्ट पेज के ऊपर लिखना है नोटबुक के कि मैं क्यों करना चाहता हूँ। उसको अच्छे से बॉर्डर कीजिए और जब भी आप उस बुक को हाथ लगाएंगे, खोलने जाएंगे तो वो वाई आपके सामने आना चाहिए। और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है विजन क्लियर होना, क्योंकि क्लियरिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन टू द लाइफ। क्योंकि जब तक हम क्लियर नहीं होते कि मुझे क्या चाहिए, क्यों चाहिए और कितना चाहिए, तब तक हम लोग कहीं पे भी काम नहीं कर सकते या फिर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मैं कुछ चलती हूँ कि रूल्स एंड रेगुलेशंस की, रूल्स तो नहीं लेकिन हमारे लिए ये पॉइंट रहेगा कि हम लोग क्या ध्यान में रखेंगे। तो पहला कि कीप योर पेन एंड नोटबुक। ये जो कोर्स है, मे भी हो सकता है कि आपको लगे कि मैं इसमें से क्या निकाल सकता हूँ, क्या ही कर सकता हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, जितने भी एक्टिविटीज दिए गए हैं वो उसमें से जो भी आपको इम्प्लीमेंट के लिए अच्छे लगते हैं। मतलब मानो मैं अगर एक वुमेन हूँ तो मैं क्या सोचूंगी कि हाँ मेरे पास इतना टाइम रहता है तो मैं ये कैसे यूटिलाइज करूंगी। तो ये जो एक्टिविटी मेरे लिए परफेक्ट है, तो आप क्या करोगे, उस टाइम का मॉड्यूल का नाम लिख के उसके नीचे ये पूरी एक्टिविटी या फिर जो भी आपको पॉइंट्स रखने हैं या फिर याद रखने हैं वो आपको नोट डाउन करने हैं। और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कीप योर पेन एंड नोटबुक विथ योरसेल्फ।
दूसरा है कि गिव टाइम टू अंडरस्टैंड। देखिए दोस्तों, आप समझने के लिए भी खुद को वक्त देना पड़ता है कि कोई भी बात अगर मैं बोलूं तो मे भी हो सकता है कि वो पहली बार सुनी हो सकती है या फिर 10 बार सुनी हो सकती है, लेकिन इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि खुद को टाइम देना पड़ेगा। अगर कोई आप एक्टिविटी भी करने जा रहे हो, अगर मैं कुछ भी एक्टिविटी बोलती हूँ तो वो करने के लिए टाइम भी देना पड़ेगा खुद को, और समझना भी पड़ेगा कि मैं ये कैसे अच्छे से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इसके लिए गिव टाइम टू योरसेल्फ, टेक योर शूज आउट ऑफ द रूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज ए लर्नर अगर मैं कुछ सीखना चाहती हूँ तो मैं क्या सोचूंगी कि मुझे अभी कुछ नहीं आता, मैं जितना हो सके मैं सीखना चाहती हूँ, तो मैं उसी अटेंटिव पोस्चर के साथ मैं ये कोर्स अटेंड करूंगी और वही मैं राइट डाउन करूंगी, और जो भी मेरे जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे कहीं नहीं लाऊंगी। हाँ, इम्प्लीमेंट करना अलग बात है, बट एज ए लर्नर सीखना अलग बात है। तो इसके लिए कीप इन दैट माइंड फ्रेंड्स कि आप कीप योर शूज आउट ऑफ द रूम और मुझे अच्छे से सुने। मैं वही चाहती हूँ कि 100% आई गारंटी यू कि एज ए लर्नर अगर आप सीख रहे हो कुछ तो आपके लाइफ में ये जरूर वैल्यू एडिशन करेगा। तो इसके लिए 100% आई विल शो यू कि आपको अगर स्टेप बाय स्टेप आप सब कुछ इंप्लीमेंट करते जाते हो तो यू विल गारंटेड सक्सेस। तो इसके लिए दोस्तों कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने जरूरी है। मैंने यहाँ पे खुद के अपने लिंक शेयर किए हैं जहाँ पे मैं हर रोज सोशल मीडिया पे ऑन रहती हूँ। तो फेसबुक की लिंक है यहाँ पे, फेसबुक पे मैं माय फैमिली अदर थिंग होती है वो भी मैं शेयर करती हूँ। यूट्यूब पे मेरा बहुत अच्छा खासा कंटेंट है, फाइनेंस के ऊपर है, पर्सनल ग्रोथ के ऊपर है, क्योंकि ये दो सब्जेक्ट मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक आप पर्सनल ग्रोथ के एस्पिरेंट से देखते नहीं हो, उस एंगल से देखोगे नहीं, तब तक आप फाइनेंस में भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरलिंक्ड है, सभी जो एरिया है वो इंटरलिंक्ड है। तो इसके लिए मैंने यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे भी बहुत अच्छे और एक्टिव कंटेंट डाल रखा है, उसे भी आप जरूर चेकआउट कर लेना। तो दोस्तों, मैंने ये जो 10 मॉड्यूल डिजाइन किए हुए हैं ये पूरी तरह से आपको अच्छे लगेंगे। तो इसके लिए जरूर आप अटेंटिवली लिसन करें और सब कुछ इम्प्लीमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में, मतलब फर्स्ट मॉड्यूल में, स्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड इट्स इम्पोर्टेंट।